नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कीमोथेरेपी के बारे में। अब कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोसप्रेसिएंट ड्रग। ठीक है, तो हमने जो कीमोथेरेपी की जितने भी ड्रग्स हैं उनके बारे में सबके बारे में डिस्कशन कर लिया है। वो हमारी पुरानी वीडियोस में अपलोडेड है जाके। ये इम्यूनोसप्रेसिएंट जो ड्रग है वो सबसे लास्ट ड्रग बचा हुआ है हमारे सेकेंड यूनिट का। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके वॉच करें और लाइक करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट में हमें सजेशन कर सकते हैं अगर कोई पार्ट्स हमें से मिस हुआ है या फिर कुछ भी, तो ठीक है, आप हमारे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। इम्यूनोसप्रेसेंट आर ड्रग दैट यू रिड्यूस द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स यूज टू प्रिवेंट और रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन एंड ट्रीट ऑटो इम्यून डिसीज बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट एक प्रकार का ड्रग है जो कि क्या करता है, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम या बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ना रिड्यूस करता है, ताकि क्या हो सके, जो ऑर्गन रिजेक्शन का खतरा कम हो सके। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो जो हमारी जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको क्या समझता है, फॉरेन बॉडी समझने लग जाता है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो काम करने लग जाता है। तो इसलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम को रिड्यूस कर दिया जाता है वो इम्यूनोसप्रेशन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ऑटो इम्यून डिसीजेज होती है ना उनको भी ट्रीट करता है ऑटो इम्यूनो सप्रेसिएंट। एंड साथ ही साथ क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव, अगर ओवर एक्टिव हो रहा है किसी भी कारण से, तो उसको भी सप्रेस कर देता है, मतलब डाउन कर देता है। ठीक है, देखो हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं, इंटर कर गए बॉडी के अंदर, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, उन फॉरेन पार्टिकल्स को वो फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है। जिससे क्या होता है कि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर आया है, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो वो किल हो जाए ताकि हमारी बॉडी सेफ रहे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसको फॉरेन पार्टिकल्स ना समझ ले हमारा जो इम्यून सिस्टम है। ठीक है, जैसे लाइक लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो किडनी क्या होता है, देखो हमारी बॉडी की अगर खराब हो गई तो दूसरी ट्रांसप्लांट में दूसरी लगेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर दूसरी लग रही है तो वो किसी और के बॉडी की है। तो जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो ऐसे वर्क करेगा, उसको ऐसा समझेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है ये, तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है इम्यून सप्रेशन ड्रग के द्वारा। ठीक है, और में देख लेते हैं इम्यून सप्रेशन ड्रग आल्सो नोन एज एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन। ठीक है, इसको साथ ही साथ और एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, या बोल सकते हैं आर मेडिकेशन दैट सप्रेस द रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये जो एक प्रकार की मेडिसिन होती है वो क्या कर देती है, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ना सप्रेस कर देती है, रिड्यूस कर देती है, और बॉडी की स्ट्रेंथ जो होती है ना उसको भी सप्रेस कर देती है। प्राइमरी यूज्ड इन प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन एंड ट्रीट ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, प्राइमरी किसके लिए यूज होता है, ऑटो इम्यून डिसीज के लिए यूज होता है, और जो ऑर्गन रिजेक्शन होता है ना उसके लिए भी, उसके प्रिवेंट के लिए यूज होता है। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट दे आर यूज फॉर। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको यूज कैसे करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी हु रिसीव एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, सभी जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनका अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है। ठीक है, इफ द न्यू ऑर्गन कम फ्रॉम आइडेंटिशियल ट्विंस ट्विन हाउएवर वन में नॉट हैव टू टेक देम। ठीक है, क्या होता है कि अगर किसी किसी इंसान के अंदर एकदम से जो दो ऑर्गन होते हैं वो एकदम से डाल दिए जाते हैं और इंजेक्ट किया जाता है, तो वो हाउएवर कम से कम मतलब एक ही वो वन में नॉट हैव टू टेक देम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही सपोर्ट कर पाता है, एक को सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, व्हेन वन गेट एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट आवर बॉडी नोन एज द न्यू ऑर्गन इज फॉरेन। ठीक है, हमारी बॉडी क्या समझती है कि जो नया जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ है, तो उसको फॉरेन बॉडी समझती है। दिस ट्रिगर अ रिस्पॉन्स बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम इट टू अटैक इट। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना वो ट्रिगर करती है, किस पे ट्रिगर करती है, जो ऑर्गन होता है जो ट्रांसप्लांट हुआ है ना उसके अंदर अटैक करती है, ताकि वो फॉरेन बॉडी है तो वो बाहर चले जाए और डेथ हो जाए उसकी। लेकिन जो द बॉडी देखो, देन द बॉडी विल अटैक द न्यू ऑर्गन एंड ट्राई टू डैमेज और डिस्ट्रॉय इट। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है कि डैमेज करने की कोशिश करती है जो ऑर्गन हुआ है हमारी बॉडी में, और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो ऐसे वर्क करती है। ठीक है, देन क्या है,
द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग सप्रेस द बॉडी एबिलिटी टू डू दिस, ठीक है। तो क्या करता है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग होता है ना, वो जो बॉडी की एबिलिटी होता है ना, उसको सप्रेस कर देता है, उसको डाउन कर देता है, ताकि वो जो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ है उसको फॉरन समझे तो सही लेकिन फाइट ना कर पाए, ठीक है। द ड्रग अलाउ द ट्रांसप्लांट ऑर्गन एंड रिमेन हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डैमेज, ठीक है। ये जो ड्रग क्या करता है, जो ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसको हेल्दी रखने की कोशिश करता है, वर्किंग कंडीशन में रखने की कोशिश करता है और डैमेज से बचाता है। तो ऐसे वर्क करता है हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। देन हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन दिस ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, ठीक है। ये जो ड्रग होता है वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड हुआ है। सिलेक्टिव इनिबिटर फॉर साइटोकाइनेस सेल प्रोडक्शन एंड फंक्शंस, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी मेटाबोलिट्स, एंटीबॉडीज और एड्रेनोकॉर्टिको। देन लास्ट है एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के बारे में पता रहे, ठीक है। सिर्फ क्योंकि मैं ना इसको फुल डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इसको सिर्फ बताऊंगा कि हाँ ये क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं किया है, और जो भी है देखो मैं बता देता हूँ। देन हम फर्स्ट वाला डिस्क्राइब कर लेते हैं, सिलेक्टिव इनिबिटर्स फॉर साइटोकाइनेस सेल प्रोडक्शंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो 3 टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, साइक्लोस्पोरिन्स, सिरोलीमस, ठीक है, और टेक्रोलीमस, ठीक है। तो सिरोलीमस को हम सर ओएच लीमस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका सेकंड नाम है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले हम साइक्लोस्पोरिन्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड टू कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशन, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग होता है वो अदर मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है एजिथियोपिन, देन स्टेरॉइड मेडिकेशन, ठीक है। इसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन को, ठीक है। और टू प्रिवेंट टू बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग ट्रांस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, ठीक है। क्या होता है कि जो जो ये जो ड्रग कैसे वर्क करता है, जो हमारी बॉडी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको रिजेक्ट ना कर पाए, इसके प्रिवेंशन के लिए ड्रग दिया जाता है। जैसे एग्जांपल किस किस ऑर्गन को, किडनी को हो गया, लीवर को हो गया और हार्ट को, अगर इसको ट्रांसप्लांट हुआ है बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी हमारी क्या फॉरेन पार्टिकल समझ लेती है इसको, क्योंकि वो अदर बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के नहीं होते हैं। तो फिर वो फॉरेन समझ लेती है, अगर वो सब फॉरेन समझेगी तो क्या करेगी, इन पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, डैमेज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये जो ड्रग होता है वो ऐसे काम करता है कि इनको डिस्ट्रॉय ना करने दे, जो और हमारी इम्यूनिटी जो होती है ना उसको लो कर देता है, ठीक है। इट इज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मेडिकेशन नोन एज इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स, ठीक है। ये जो मेडिकेशन है वो हमारी जो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स होता है ना उसी से बिलोंग करती है, ठीक है। देन देख लेते हैं सर ओलीमस, देखो सर ओ एच लीमस, ठीक है। तो इट इज यूज टू डिक्रीज द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू ट्रांसप्लांट ऑर्गन। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट रेयर लंग डिसीज कॉल्ड लिम्फेंजियो माइटोसिस, ठीक है। ये जो लंग डिसीज होती है उसकी साथ उसी के लिए रेयर कंडीशन में सर ओएच लीमस को ट्रीटमेंट में लिया जाता है, ठीक है। ये जो ड्रग्स होता है, और ये कहाँ रिस्पॉन्स करता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है ना उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है, ताकि जो हमारा ट्रांसप्लांट ऑर्गन है जो जो कि किसके लिए, लंग्स के लिए यूज होता है, सर ओएच लीमस, ठीक है। तो उसको डिक्रीज कर देता है हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, ताकि वो फॉरेन ना समझे और हमारी बॉडी के जो लंग्स इंजेक्ट हुआ है उसको डैमेज ना करे, ठीक है। अब देन लास्ट है टेक्रोलीमस, ठीक है। टेक्रोलीमस इज यूज्ड टू टुगेदर विथ अदर मेडिकेशन टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग अ ट्रांसप्लांट ऑर्गन, ठीक है। टेक्रोलीमस क्या होता है, एक प्रकार का ड्रग होता है, वो किसके लिए यूज होता है, देखो अदर मेडिकेशन के साथ भी यूज होता है, और साथ ही साथ देखो ट्रांसप्लांट ऑर्गन ये भी उसी के लिए यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल किडनी, लीवर, हार्ट और लंग्स, इसके लिए यूज होता है। दिस मेडिकेशन में बी यूज्ड विथ स्टेरॉइड्स, एरिथ्रोपिन एंड बेसिलिक्सीमैब और मायोकोफेनोलेट और मोफेटिल, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं ना इसके साथ भी अदर कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। टेक्लोमिस सॉरी टेक्रोलीमस बिलोंग अ ग्रुप ऑफ मेडिकेशन नोन एज इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, ठीक है। ये भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग होते हैं उन्हीं से बिलोंग करती है।
देन हम सेकंड देख लेते हैं इम्यूनोसप्रेसिएंट एंटी मेटाबॉलिट्स। इम्यूनोसप्रेसिएंट एंटी मेटाबॉलिट्स आर ड्रग दैट इज मिमिक नेचुरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मिमिक मतलब जो कि सेम टू सेम ऐसी की ऐसी वो वर्क करेगा, जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स होता है ना, जैसे प्यूरिन्स और पायरामाइड्स आर इंटरफेयर विद सेलुलर प्रोसेस, पार्टिकुलर डीएनए सिंथेसिस टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम यूज टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑटोइम्यून डिसीज, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिएंट एंटी मेटाबॉलिट्स एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि ऐसे वर्क करता है, जो हमारा जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स होता है ना बॉडी के अंदर, उसी की तरह एक काम करेगा ये। जो कि देखो, एक मिमिक मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, मिमिक्री जो होती है ना वैसे मिमिक होता है। तो नेचुरल मॉलिक्यूल जैसे प्यूरिन्स और पायरामाइड जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं ना, कैसे काम करते हैं, जो जो कि देखो क्या करते हैं, जो अदर बॉडी, जैसे बैक्टीरिया कोई हमारी बॉडी के अंदर आया, तो बैक्टीरिया आया, तो वो हमारी जो बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे काम करेगा, जो प्यूरिन्स हो गया और पायरामाइड्स हो गया ना, वो जो अदर जो बॉडी फॉरेन बॉडी जो आई है उसकी जो डीएनए को जो सिंथेसिस होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जाके इंटरफेयर करेगा, ताकि वो आरएनए ना बना पाए और प्रोटीन ना बना पाए, जिससे उसकी ग्रोथ ना हो पाए। तो वैसे की वैसे ही जो एंटी एंटी सॉरी इम्यूनो सप्रेसेंट एंटी मेटाबॉलिक जो एजेंट्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं की तरह काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको सप्रेस करता है, डाउन करता है, ताकि जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है वो ना हो पाए। यूज टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो होता है उसी के लिए यूज होता है, और ऑटोइम्यून डिसीज के लिए यूज होता है। नोट में देख लेते हैं हम, प्यूरिन्स एंड पैरामाइड्स आर टू मेन टाइप ऑफ नाइट्रोजनिक बेस्ड फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। जो डीएनए और आरएनए होता है ना, उन्हीं में ये प्यूरिन्स और पैरामाइड्स जो पाया जाता है, और जो नाइट्रोजनिक बेस्ड होता है, ठीक है। विथ प्यूरिन्स हैविंग डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो प्यूरिन्स होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर का होता है, और पैरामाइड्स हैविंग सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो पायरामाइड्स होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले प्यूरिन्स का एग्जांपल देखेंगे, एडिनिन और ग्वानिन, ये जो दो एग्जांपल है वो इसके हैं प्यूरिन्स के। पायरामाइड्स के हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ये जो पायरामाइड्स के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट एंटी मेटाबॉलिक्स। देन देख लेते हैं हम एंटीबॉडीज क्या होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट एंटीबॉडीज लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर ड्रग दैट इज सप्रेस द रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम आफ्टन यूज टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑटोइम्यून डिसीज, ठीक है। ये भी एक प्रकार की देखो एंटीबॉडी होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये एक प्रकार का ड्रग होता है। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस कर देता है। क्यों सप्रेस कर देता है, ताकि जो हमारा बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर पाए, और ऑटोइम्यून डिसीज को ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है और एंटीबॉडीज, ठीक है। देन हम लास्ट देख लेते हैं एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड। एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड पार्टिकुलरली ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। इसको ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। आर वाइडली यूज्ड टू इम्यूनोसप्रेसेंट ड्यू टू देयर पोटेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यून सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जो एडिनोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक प्रकार के इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो भी देखो हमने कोई पार्ट्स हमारी बॉडी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया करवाया है, ठीक है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट करवाया, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होगा थोड़ा बहुत। तो वो जो होता है ना, वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, मेकिंग देम वैल्यू टू ट्रीटिंग ऑटोइम्यून डिसीज, ठीक है। और क्या करता है, जो ऑटोइम्यून डिसीज होती है ना, उनको भी ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी डिसीज को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। ऐसे काम करता है एडिनोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। देन थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। देखो ये जो वीडियो बनी है वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए बनी है बेसिकली, क्योंकि जो आप अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ के हमें बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू गाइस।